बताया जा रहा है कि ईरान ने ऐसे जदीद मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो हदफ पर गिरते ही फजा से ऑक्सीजन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं, जिसके बाद दुश्मन की फौज का सांस लेना भी नामुमकिन हो जाएगा। ये वो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके सामने थार्ड और एरो 3 जैसे अरबों डॉलर के दिफाई निजाम अब महज खिलौने बनकर रह गए हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है और अपनी माईशत बचाने के लिए ईरानी तेल के सामने झुक रहा है। आज की बड़ी खबर, आलमी ताकतों की पसपाई, ईरान एटमी ताकत बन गया। बुशहर न्यूक्लियर साइट पर जल्जलों के क़यामत खेज झटके और रूसी साइंसदानों का हंगामी इनखिला। अमरीकी बेड़े वापस, नेटो का इराक से फरार। क्या ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं? ईरानी गैरत ने वो कर दिखाया जिसका तस्करा अब वाशिंगटन के ऐवानों में खौफ की अलामत बन चुका है। जी हाँ नाजरीन गिरामी, रूसी एटमी साइंसदानों के वापस जाते ही जमीन 5 मरतबा जोरदार जल्जलों से लर्ज उठी है। दुनिया भर के माहिरीन हैरान हैं कि क्या ये महज कुदरती जल्जले थे या फिर ईरान ने जमीन की गहराइयों में वो एटमी धमाका कर दिया है जिसका डर पूरे मगरिब को था। रूसी माहिरीन का अचानक इनखिला और इसके फौरन बाद बुशहर का लर्जना इस बात की गवाही दे रहा है कि अब जंग का नक्शा बदल चुका है और ईरान एक बाकायदा एटमी ताकत बनकर उभर चुका है। सवाल ये है कि क्या ये तमाम वाकयात महज इत्तेफाक हैं? रूसी साइंसदानों का जाना, बुशहर का लर्जना, नेटो का इराक छोड़ना और अमेरिका का पाबंदियों से पीछे हटना, ये सब सिर्फ एक बात साबित करते हैं कि ईरान एटमी ताकत हासिल कर चुका है। अब मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी दौर का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो चुका है।